अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूं आपका अपना शहबाज रसूल जी। आज आप लोगों के साथ ना एक नई चीज़ मैं शेयर करूंगा, एक नया तजुर्बा शेयर करूंगा। ये ज़ाती तौर पे मेरा तजुर्बा है जी, और आपने इस पे अपनी कमेंट्स का भी इजहार करना है, मेरे लिए भी आपने दुआ करनी है और मुझे बताना है कि ये कितना ठीक है और क्या होना चाहिए। इंसान की सारी ज़िंदगी तजुर्बात में गुजर जाती है जी, और इंसान के सीखने का अमल किसी भी स्टेप पे रुकना नहीं चाहिए। आज आपसे ना मैं एक अपना ज़ाती तजुर्बा भी शेयर करूंगा और आपसे भी पूछूंगा कि आप इस पे अपनी राय का इजहार करें। ये एक फसल आपको नज़र आ रही है जी, ये फसल मैं आपको बताऊं जी, नेपियर ग्रास और कमाद का कंबाइन है। यानी लास्ट टाइम मैंने ये अप्रैल मई के अंदर नेपियर ग्रास था इस फसल, इस यानी ज़मीन के अंदर। तो मैंने सोचा कि उन्हें नेपियर ग्रास को ख़त्म करके तो ये एकड़ जो है वो कमाद का लगा दिया जाए। तो ज़मीन की तैयारी प्रॉपर करने के बाद, प्रॉपर इस पे वो रोटावेटर चलाने के बाद, प्रॉपर इसको टाइम देने के बाद, जब हमने महसूस किया कि बिल्कुल नेपियर ग्रास का असर ख़त्म हो चुका है, तो फिर हमने खेलियाँ वगैरह बनाकर इस पे वो कमाद की फसल काश्त की। लेकिन जब हमने कमाद की फसल काश्त करने के बाद इसको पानी लगाया, तो नेपियर ग्रास की जो बाकियात थी वो भी कमाद के साथ यूँ समझ लें कि वो भी हमें देखने को मिली। फिर हमने सोचा कि क्यों ना नेपियर ग्रास को ख़त्म कर दिया जाए इसमें से, क्योंकि वो छोटे छोटे पौधे थे। फिर किसी ने मशवरा दिया कि आप इसे ख़त्म ना करें, बल्कि आपने जानवरों को डालना है, तो नेपियर ग्रास को भी साथ ही आप चलने दें। फिर हमने क्या किया कि दोनों कमाद और नेपियर ग्रास दोनों फसलें एक साथ वो परवान चढ़ने लगीं। तो पहले स्टेप पे हमने क्या किया कि उसमें से चूँकि कमाद छोटा रह गया, नेपियर ग्रास का वो सीज़न था, नेपियर ग्रास बड़ा हो गया, तो फिर हमने एक कट इसमें से वो नेपियर ग्रास का काट लिया, कमाद को हमने छोड़ दिया। अब नवंबर का आज यानी 2 तारीख है, और फिर अब चूँकि इस मौसम में अभी बरसन जो है वो नहीं शॉर्टेज होती है, तो फिर हमने इस वक्त नेपियर और कमाद दोनों को हम इकट्ठे काट कर अपने जानवरों को ऑफर कर रहे हैं। ये आप देखेंगे ना, इसमें आपको कमाद भी नज़र आएगा और नेपियर ग्रास भी आपको नज़र आएगा, क्योंकि नेपियर ग्रास भी कमाद से ही प्याउंड किया गया है, तो इसलिए आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता होगा। लेकिन इस वक्त हम अपने जानवरों को नेपियर ग्रास और कमाद यानी दोनों चीज़ों का मजमूआ डाल रहे हैं। जब आप इसके रिज़ल्ट्स की बात करते हैं, तो रिज़ल्ट सारी बात, आप सिर्फ नेपियर ग्रास डालेंगे तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। अगर इसके साथ कमाद आप जानवरों को ऑफ़र करेंगे, दोनों चीज़ें मिक्स करके ऑफ़र करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा आएगा। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि कमाद की तो समझ आ गई, अब नेपियर ग्रास की इतनी हाइट होना या इतनी हाइट करके जानवरों को डालना, ये कैसे फ़ायदेमंद होगा। यानी अगर नेपियर ग्रास तो हम अक्सर कहा करते हैं कि ये 4-5 फुट पे हो तो अपने जानवरों को आप ऑफ़र करें, अदरवाइज़ फिर इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब ये हम डाल रहे हैं। अब होगा क्या कि ये एकड़ अपने जानवरों को खिलाने में, ज़ाहिर बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेबर जो है वो रोज़ाना काट के लेके जाती है। तो इसके बाद ये नवंबर ले लें आप, दिसंबर ले लें, जनवरी ले लें, फरवरी ले लें, तो ये 4-4.5 माह नेपियर ग्रास तो नहीं, इसका मौसम गुजर जाएगा, सर्दी ज़्यादा होगी, तो उस तरह नेपियर ग्रास जो है वो नहीं, परवान नहीं चढ़ेगा। तो इसकी कटाई करने के बाद इसको पानी लगाएंगे जी, और फिर कमाद जो है वो अपना बताएगा, और फिर जाके आगे देखेंगे कि इस फसल का हमने क्या करना है। अब ये मेरे लिए भी एक नया तजुर्बा था जानवरों के हवाले से, उनके चाराजात के हवाले से।
تو چونکہ میں آج باہر آیا تھا اپنی فصل دیکھنے کے لیے، تو میں نے کہا چلیں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں. آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں جی کہ کیا ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، کیسا اس کا ریزلٹس جو ہے وہ اچھا آ سکتا تھا. کیونکہ یہاں پہ آلریڈی اسی ایکڑ کے اندر نیپیر گراس ہم نے تقریباً کو 5 سال ہو گئے ہیں جی. ہم نیپیر گراس 4-5 فٹ کی ہائٹ پہ کاٹ کر اپنے جانوروں کو استعمال کر رہے تھے لگاتار، اور ہمیں کسی بھی سٹیپ پہ جا کے تو پریشانی کا یا چارہ جات کی شارٹیج کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور اس میں ایک اور خاص بات جی، جو نیپیر گراس کے اوپر تجربات میں نے ذاتی طور پر کیے ہیں. نیپیر گراس کا آپ سائلج بنا سکتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کی جو غذائی اہمیت ہے وہ کیا ہوتی ہے اور اس کے فائدے جات کیا ہوتے ہیں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آپ نیپیر گراس کا سائلج بنا سکتے ہیں، یعنی اس چارے کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو میرے ذاتی تجربے میں بات آئی کہ نیپیر گراس کو آپ نے 4-5 فٹ کی ہائٹ پہ ہی کاٹنا ہے. جیسے جیسے اس کا تنا سخت ہوتا جائے گا، اس کی جو ویلیو ہے وہ جسمانی حوالے سے وہ کم ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. اور ایک خاص بات جو میرے تجربے میں آئی نیپیر گراس کے حوالے سے، آپ نیپیر گراس کی ہے نہیں بنا سکتے، یعنی خشک کرنے کے بعد آپ اپنے جانوروں کو استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ اسے خشک کر کے رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ جانور کا جو معدہ ہے، کیونکہ تنا اس کا مزید سخت ہو جائے گا اور وہ ریزلٹس آپ کو نہیں ملیں گے، بلکہ الٹا جانوروں میں نقصانات دیکھنے کو وہ ہمیں ملے ہیں، اور جانور کا جو معدہ ہے وہ اس کو ہضم ہی نہیں کر پاتا. تو یہ نیپیر گراس کی فصل ہے جی. نیپیر گراس اور کماد یہ دونوں کا مجموعہ ہے، اور میں نے سوچا آج ڈیرے پہ آیا ہوں تو آپ کے ساتھ کچھ اپنی ذاتی جو معلومات ہے میری وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. امید کروں گا آج کا سیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا تو لازمی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. میرے لیے بھی دعا کریں. اپنا بھی خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.